नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है। रविवार यानी कि आज की सुबह दिल्ली धुंध स्मॉग की चादरों में सिमटी हुई दिखी। जहरीली हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहरीली हवाओं की वजह से लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं असफल क्लाउड सीडिंग के बाद प्रदूषण से राहत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। अब हालांकि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11 नवंबर से ग्राफ 3 लागू किया है, लेकिन इसका भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पर कुछ खास असर होता नहीं दिख रहा है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया है। हालांकि ग्राफ 4 लागू नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इसके सारे नियम ग्राफ 3 में ही लागू कर रही है। तो दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्राफ 3 के तहत उठाए जाने वाले कदम ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। प्रदूषण को लेकर सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की जाती है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर ग्राफ 3 के नियम लागू होते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर ग्राफ 3 के नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है, वरना प्रशासनिक कार्रवाई होती है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ग्राफ 3 के नियमों के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चलाने पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। अब दूसरी तरफ हम देखें तो अन्य भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो ग्राफ 4 के नियम है उसका भी पालन 3 में करना होगा। तो सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है। वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया गया है कई कंपनियों की तरफ से, और CNG और इलेक्ट्रिक बसों की जो और मेट्रो की जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ा दी जाती है ग्राफ 3 के तहत। सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव जैसे उपाय भी किए जाते हैं ग्राफ 3 के तहत। तो दिल्ली अब की हवा जो है वो जहरीली हो गई है। सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव कर दिया गया है। ग्राफ 3 के नियम लागू कर दिए गए हैं। MCD और GNCTD के सभी दफ्तरों का समय जो है वो बदल दिया गया है। 50% जो वर्क फ्रॉम होम करेंगे कर्मचारी, MCD दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर जो है वो सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। प्रदेश में जजों पर हो रहे हमलों और अपराधों पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब जजों को ही सुरक्षा मांगनी पड़ रही है तो आम नागरिकों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने की बेंच ने सरकार से इन घटनाओं पर जवाब मांगा है। हालिया मामलों को देखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिए और अगली सुनवाई की तारीख 4 दिसंबर रखी है। आपको बता दें कि मंदसौर में 23 जुलाई 2016 को एक जज पर हमला हुआ था, जिस पर तत्कालीन एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की। अब इसके बाद बालाघाट के जज पर हमला और भोपाल गैस प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी पर एसिड अटैक जैसी घटनाएं सामने आई। अब जजों पर हो रहे लगातार हमले न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कोर्ट ने कहा कि जजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जब वे खुद सुरक्षा की मांग करने पर मजबूर हैं, तो प्रदेश में आम जनता की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब कोर्ट ने हालिया घटनाओं पर सरकार से जवाब तलब किया। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता फतेह सिंह लाइव जुड़ गए हैं। फतेह सिंह, एक तरह से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जजों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वो खुद अब अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हालिया जो घटनाक्रम जो देखने को मिले हैं उस लिहाज से वाकई अब इसकी जरूरत बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जज अगर सुरक्षा मांग रहे हैं तो आम जनता का क्या हाल है? क्या इतनी ज्यादा व्यवस्था खराब हो गई है? पूरी जानकारी। फतेह सिंह, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश में अब जजों को सुरक्षा देने के निर्देश हाईकोर्ट ने सरकार से हालांकि जवाब भी मांगा है और जजों को अब सुरक्षा भी मिलेगी। हालिया जिस तरह से घटनाएं जो देखने को मिली है उसके बाद ये स्थिति बेहद गंभीर हो गई है।
फतेह, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल। बिल्कुल, जानकारी आपसे चाहेंगे। अब जजों को सुरक्षा चाहिए, सरकार से जवाब भी मांगा गया है, क्या व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है? जी बिल्कुल। लगातार ये जो इसमें एक याचिका भी यहाँ पर लगाई गई थी, जिस जज पर एक हमला हुआ था उसको लेकर जो हाई कोर्ट है इन्होंने स्वतः संज्ञान लिया है और इसको लेकर लगातार ये जो इसमें एक याचिका भी यहाँ पर लगाई गई थी, जिसपे जो कोर्ट है इन्होंने सरकारों को एक निर्देश भी जारी किए हैं कि इसमें जो जजों की सुरक्षा है उनके पुख्ता इंतजाम किए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि जो जज पर हमला हुआ ये पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना यहाँ पर सामने आई थी और इसी को लेकर ये जो कोर्ट है उन्होंने अभी ये ताजा हालात हैं जो वो यहाँ पर निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि ये जो सुरक्षा के है जो वो पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाए। जी बिल्कुल, लेकिन फतेह सिंह, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि कई जज ऐसे हैं जिन्हें कई बार धमकियां मिल चुकी है, उस पर लगाम नहीं है। अब हाईकोर्ट ने साफ तौर पर सरकार से जवाब मांगा है इस पर। कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार ये देश में जो जजों को धमकियां मिलने की जो सिलसिला है वो लगातार था और इसी कड़ी में ये जो हमला है उसी कड़ी का ये हिस्सा कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि लगातार ये देश में जो जजों को धमकियां मिलने की जो सिलसिला है वो लगातार जारी था और इसी कड़ी में ये जो हमला है उसी कड़ी का ये हिस्सा भी हो सकता है और इसको लेकर ये कोर्ट ने अभी सरकारों को निर्देश दिए हैं कि और जवाब भी मांगा है कि इनकी जो सुरक्षा है इसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जाने चाहिए और जिससे कि ये जो धमकी जो देते हैं और इसमें जो हमले हो रहे हैं इसको लेकर जो यहाँ की जो क्षेत्र की जो थाना पुलिस है उन पर भी सरकार यहाँ पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए फतेह। नजर बनाए रखेगा। और हैदराबाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, दौरा करने की सफल रहा, ऐसा हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने की कोशिशों के तहत करीब 36,600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे लगभग 27,800 रोजगार सृजित होने का अनुमान है। अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश सत्र को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की 18 नवीन निवेश नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही है। निवेशकों के लिए आवश्यक हुआ तो इन नीतियों की परिधि से बाहर जाकर भी उद्योगपतियों को हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पलक पावड़े बिछाकर सभी निवेशकों का स्वागत कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि बाबा महाकाल की नगरी से हूं, मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां हीरा निकलता है। तेलंगाना राज्य है, मोती निकलते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से हमारी जोड़ी हीरा मोती की तरह है। हैदराबाद के लोग मोती की पहचान कर लेते हैं, इसलिए हैदराबाद के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हैं। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ रहा है। रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, दुर्ग, अंबिकापुर, बलरामपुर, धमतरी में भी जांच एजेंसियों ने दबिश दी है, जिससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। तो ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलरामपुर, धमतरी और कोंडागांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। सरकारी जांच एजेंसियों की टीम ने धमतरी में बड़े कारोबारी और कांग्रेस नेता केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी स्थित मकान में छापा मारा है। करीब 6 से 7 लोगों की टीम मकान के अंदर जांच और पूछताछ कर रही है। राजधानी रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और हरपाल सिंह अरोड़ा के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अंबिकापुर में डॉक्टर तनवीर अहमद और कारोबारी अमित अग्रवाल के यहां करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में सप्लाई से जुड़े कागजात खंगाले जा रहे हैं। तो बिलासपुर में शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा और कोंडागांव में कोणार्क जैन के घर पर भी टीम जांच कर रही है। ये व्यापक कार्रवाई बताती है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दोनों घोटालों से जुड़े अधिकारियों और कारोबारियों के गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी कर ली है। अब जिस तरह से एक साथ इतने ठिकानों पर दबिश दी गई है, बड़े खुलासे की उम्मीद है। ये 8 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बड़ी खबर सुकमा से है। हार्ट अटैक से बच्चे की मौत, 12 साल के बच्चे की जान चली गई हार्ट अटैक से। तो बेहद दुखद ये खबर सामने आई है और हार्ट अटैक से एक मासूम की मौत हो गई। तो सुबह मैदान में फुटबॉल खेलने आया था ये बच्चा,
और मैदान में खेलते खेलते गिर गया। बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने काफी कोशिश की बच्चे को बचाने की, लेकिन बेहद दुखद बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। तो सुकमा के छिंदगढ़ मैदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मासूम की जान चली गई। हार्ट अटैक से 12 साल के मासूम की मौत हुई है और हार्ट अटैक के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये बेहद चिंता का विषय है। अब यंग क्या, जवान क्या, बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो मैदान में खेलते समय ये बच्चा गिरा और हॉस्पिटल जब इसे लाया गया तो वहां पर बच्चों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने काफी बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। जबलपुर से बड़ी खबर है। ग्वारी घाट पर नजर आया लेडी गैंग का आतंक। लेडी गैंग ने युवती की जमकर पिटाई की। सोशल मीडिया में वायरल करने के लिए रील बनाई और रील बनाने के लिए वो ये पिटाई कर रही थी। ऐसी और भी लड़कियां हैं जिनकी इन लड़कियों ने पिटाई की है। फिलहाल ये पुलिस गिरफ्त में है। नाबालिग भी है इनमें से। क्षेत्र में अपनी दौड़ जमाने के लिए लड़कियों ने यहाँ पर वीडियो बनाया और उसे वायरल किया। पीड़ित युवती ने जब थाने में शिकायत की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने युवती को गिरफ्तार भी किया है। तो वीडियो में साफ नजर आ रहा है किस तरह से यहाँ पर जो लड़कियां गुंडागर्दी कर रही हैं, महज एक रील बनाने के लिए। बेहद शर्मनाक भी है ये। और वही दूसरी तरफ अब पुलिस की गिरफ्त में है जो आरोपी लड़कियां हैं। नाबालिग भी बताई जा रही है इनमें से कुछ। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे इस पर कार्रवाई होती है। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि और भी लड़कियां हैं पीड़ित, जिनके साथ इन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इंदौर से अहम खबर है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला यहां पर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर, मामले में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आया है। चीन से वीडियो कॉल पर ठगी के टिप्स मिल रहे थे। तो संभल कर रहने की आवश्यकता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो है कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी के मामलों पर चीन से वीडियो कॉल के जरिए ठगी के टिप्स दिए जा रहे थे। चीन तक पहुंची इंदौर पुलिस और कुछ आरोपी जो है वो सूरत से पकड़ाए हैं। जब पूछताछ हुई उन आरोपियों से तो चीन का कनेक्शन जो है वो सामने आया। तो ठगी के टिप्स यहां पर मिल रहे थे चीन से। तो इंदौर पुलिस गुजरात से भी कुछ आरोपियों को पकड़ कर लाई। तो खुलासा हुआ कि चीन तक कनेक्शन है। चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं गंज बसौदा की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए। रोड शो इनका हो रहा है यहाँ पर। तो आज कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहने वाले हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग मिलने भी पहुंचे हैं सीएम से। पधार रहे हैं आज के इस विशेष अवसर को संबोधित करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अनूठे प्रयास है। निरंतर वे एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक नव ऊर्जा के साथ एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं, जहां राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर उत्कृष्ट है और इसी के माध्यम से जन जन का कल्याण का भाव मन में धारण करें, हर वर्ग का कल्याण कर रहे हैं। जहां नारी सशक्त हो रही है, युवाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं, किसान भाई अन्नदाता खुशहाल बन रहे हैं और गरीबों का कल्याण हो रहा है। यही भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सभी सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सुखिना के भाव के साथ निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं और उनके अनूठे प्रयास एक अलग पहचान संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश की बना रहे हैं। हर पग में प्रगति का आलोक बढ़ रहा है, हर दिल में एक नया विश्वास जग रहा है और हर जन को अधिकार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। विकास बने सबके जीवन का गान और यही आस है माननीय मुख्यमंत्री जी की। इसी विश्वास के साथ जन कल्याण का भाव मन में धारण किए वे हमारे बीच गंज बासोदा की इस पवित्र धरती पर पधारे हैं। अपनी अनुपम सौगातों के साथ ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक
और मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत, मालवा की माटी के गौरव है माननीय मुख्यमंत्री जी, और प्रगति के पथ प्रदर्शक के रूप